अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे हमारे जिस्म में इम्यूनिटी कम होने से यानी इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने से क्या मसाइल हो सकते हैं। इस इम्यूनिटी को दूर करने के लिए, इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए हमें विटामिन सी का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, विटामिन सी के इस्तेमाल के क्या फ़ायदे हैं। विटामिन सी अगर हमारे जिस्म में कम हो तो इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। इसकी क्या अलामात होती हैं, इसके बारे में तफसील से बात करेंगे, मगर इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, हमारे जिस्म में इम्यून सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे जिस्म को सेहतमंद रखता है। अगर हमारे जिस्म में कोई बैक्टीरिया, वायरस आता है तो ये उसके ख़िलाफ़ लड़ता है, बीमारी से बचाता है। लेकिन इम्यून सिस्टम कम होने से हमारा जिस्म कमज़ोर होगा, हम बार बार इन्फेक्शन का सामना कर सकते हैं। इसलिए विटामिन सी का इस्तेमाल ज़रूरी है। विटामिन सी एक प्लांट बेस्ड सोर्स है, यानी हम विटामिन सी को सिर्फ पौधों से हासिल कर सकते हैं, जिनमें फल और सब्जियां वगैरह शामिल हैं। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो भी खुराक खाते हैं, इनमें अक्सर अशिया में विटामिन सी मौजूद होती है। विटामिन सी के इस्तेमाल से हमारे जिस्म में इम्यूनिटी पहले से ज़्यादा बेहतर होती है। इसलिए आप मौसम के लिहाज से फल का इस्तेमाल करें, सब्जियों का इस्तेमाल करें। इनमें अच्छी मिकदार में विटामिन सी मौजूद होती है। इन फलों और सब्जियों में मौजूद विटामिन सी हमारे जिस्म में इम्यूनिटी को पहले से ज़्यादा बेहतर करेगा, मजबूत करेगा। आप बार बार इन्फेक्शन का सामना नहीं करेंगे। विटामिन सी एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे दिल के लिए बहुत मुफीद है। इससे ब्लड आर्टरीज़ और ब्लड वेसल्स पहले से ज़्यादा मजबूत होती हैं। इनमें इन्फ्लेमेशन कम होती है, जिससे ब्लड वेसल में ब्लड फ़्लो आसान होता है और हार्ट डिजीज़ के कम से कम चांसेस होते हैं, यानी हाइपरटेंशन या फालिज या दिल के ख़तरनाक अमराज के होने के कम से कम इम्कानात होते हैं। विटामिन सी के इस्तेमाल से हमारा हीलिंग रेट पहले से ज़्यादा बेहतर होता है। विटामिन सी की मदद से ज़ख्मों को हील करने में आसानी होती है, यानी इसके इस्तेमाल से ज़ख्म पहले से ज़्यादा जल्दी ठीक होते हैं। विटामिन सी टिश्यू को रिपेयर करने में मदद देता है और इन्फ्लेमेशन को कम करता है, नए सेल्स बनाता है। अगर आपको किसी वायरस या बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन का सामना है तो विटामिन सी इन वायरस और बैक्टीरिया को ख़त्म करेगा, आपको जल्दी ठीक करने में मदद देगा। इसलिए आप अपनी खुराक में विटामिन सी का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। विटामिन सी हमारे जोड़ों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी के इस्तेमाल से हमारे जिस्म में कोलेजन की मिकदार ज़्यादा होती है। कोलेजन हमारे जिस्म में एक ख़ास प्रोटीन है जिससे हड्डियों और जोड़ों में लचक पैदा होती है। जोड़ और हड्डियाँ जवान रहती हैं, जिससे जोड़ों में दर्द नहीं होता। आपको चलने फिरने में आसानी होती है। जिन लोगों के जोड़ों में अक्सर दर्द रहता है, इसका मतलब यह है कि उम्र के बढ़ने के साथ साथ आपकी हड्डियां और जोड़ कमज़ोर हो रहे हैं। आप कोलेजन की मकदार को बढ़ाएं। कोलेजन की मकदार कम होने से जोड़ों में दर्द पैदा हो सकता है। अगर आप विटामिन सी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, यानी आप ऐसे फल और सब्जियां खाएं जिसमें विटामिन सी अच्छी मकदार में मौजूद हो, इससे जिस्म में कोलेजन की मकदार बेहतर होगी और जोड़ों का मसला ख़त्म हो सकता है। विटामिन सी के इस्तेमाल से आपके फेफड़े यानी लंग्स, इनकी सेहत पहले से ज़्यादा बेहतर हो सकती है। विटामिन सी एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। ये आपके लंग्स को सपोर्ट देता है, लंग्स में होने वाले इन्फेक्शन को कम से कम करता है। आप रोज़ाना 200 मिलीग्राम विटामिन सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमारी सांस लेने में आसानी पैदा हो सकती है। विटामिन सी का इस्तेमाल हमारे मसल्स हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। जो लोग मसल बिल्डिंग करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, उनके लिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी का इस्तेमाल हमारी स्किन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी हमारे जिस्म में ख़ास प्रोटीन जिसे कोलेजन कहते हैं, उसको बनाने में मदद देता है। अगर हमारे जिस्म में ख़ास प्रोटीन यानी कोलेजन बढ़ता रहेगा, जिससे जिल्द नरम, मुलायम और ताज़ा रहेगी और एजिंग जैसे मसाइल नहीं होंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।